नमस्कार दोस्तों, विष्णु सोलर सिस्टम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो मशीन के बारे में बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों, ये जो मशीन है यहाँ पे हैंडल आएगा, ये विष्णु 6G मशीन है। ठीक है, तो इस मशीन की खासियत क्या है ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, और लंबी बात नहीं करते हुए शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी जो पूरी लिखावट है वो पूरी हिंदी में है। ठीक है, तो कोई भी इसे पढ़ सकता है आसानी से। और इसके पीछे जो है वो इस तरह का दिखता है। ये एसी चार्जिंग के लिए है और ये 230 वोल्ट ऑन ऑफ के लिए है। ठीक है, और ये पावर और ये अर्थिंग। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, किसी भी व्यापारी से आप मशीन जब खरीदे तो पहले उसको ये पूछो कि इसमें चार्ज कंट्रोलर है कि नहीं, क्योंकि मशीन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उसका जो सोलर बोर्ड है अंदर जो लगता है सोलर बोर्ड, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारी जो मशीन है उसमें सोलर बोर्ड ऑटो कट वाला रहता है कि जब भी बैटरी चार्ज हो जाए तो ऑटोमेटिकली बैटरी को चार्ज करना बंद कर दे। इससे क्या होता है, बैटरी फूलने का और बिगड़ने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। दूसरी बात, हमारे मशीन में आप कोई भी सोलर पैनल लगा सकते हो। कोई भी का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप 30 वाट, 40 वाट, 50 वाट और 60 वाट तक की पैनल आप इसमें लगा सकते हैं। 60 वाट की भी अगर पैनल आप इसमें लगाते हैं तो भी जो बैटरी है वो ओवर चार्ज नहीं होगी और बैटरी ख़राब होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी जो बात है, इसमें जो ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लोग क्या करते हैं कि मशीन जब बेचते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो स्पार्क होता है वो स्पार्क बता कर मशीन बेचते हैं। मतलब फार्मर लोगों को बताते हैं कि देखो हमारे मशीन में कितना लंबा स्पार्क हो रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि झटका मशीन जो है उसमें स्पार्क कोई मायने नहीं रखता। मतलब झटका मशीन में जितना लंबा स्पार्क उतनी ही उसकी लाइफ कम हो जाती है और उसकी जो फेंकने की क्षमता है वो कम हो जाती है। वो खाली दिखाने के लिए वो ज़्यादा दिखती है, लेकिन जब आप फैंस में उसको लगाते हो तो उसका जो बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री में उसका पावर यहाँ से पूरा घूम के जो यहाँ आना चाहिए वो आता नहीं, मतलब बहुत ही कट होता है अंदर। ठीक है, तो स्पार्क कोई मायने नहीं रखता। जितना ज़्यादा स्पार्क, मतलब जितनी दूरी से स्पार्क आता है झटका मशीन में, ठीक है, जितना दूर से स्पार्क आता है झटका मशीन में उतना ही वो ट्रांसफार्मर भी ख़राब कर देता है और उसकी रेंज भी कम हो जाती है। मतलब वो 50 या 60, 100 बीघे तक वो अराउंड घूम नहीं सकता वो पावर। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बनाते हैं। ज़्यादा स्पार्क कैसे होता मैं आपको बताता हूँ, वो पूरी टेक्निक क्या होती है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है उसका ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न्स आप ज़्यादा लगा देते हो और ये जो प्राइमरी है इसके टर्न्स कम कर देते हो। ठीक है, प्राइमरी का जो टर्न्स है वो कम कर देते हो और सेकेंडरी का टर्न्स है वो ज़्यादा कर देते हो। तो इससे क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ता है, करंट नहीं बढ़ती। तो जो जानवर को जो फेंकने के लिए जो हमें चाहिए वो वोल्टेज नहीं चाहिए, वो हमें करंट चाहिए। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा दूर से स्पार्क आने से होता क्या है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा होता है उसमें। तो ज़्यादातर दुकानदार आपको इस तरह से स्पार्क करके दिखाते, देखो इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर। ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं है झटका मशीन में। ठीक है, उसमें करंट होना चाहिए। और जब आप फार्म में लगाते हो तो 100 बीघे में वो पूरा राउंड लगा के वापस उतना ही पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा, उतना ही करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप ऐसे धोखाधड़ी से सावधान रहिए। और जितना लंबा स्पार्क होता है, ये बात आप ध्यान से सुनिए,
कि जितना स्पार्क लंबा होता है उतनी ही उस ट्रांसफार्मर की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और जब भी आप मशीन खरीदें, आपको लंबे से जितना ज़्यादा से स्पार्क दिखाए तुरंत वहाँ से निकल लो। ठीक है, कोई भी बंदा अगर आपको जितना लंबा स्पार्क दिखाता है और स्पार्क की बात करता है तो वहाँ से तुरंत ही धीरे से निकल लो। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे ये 6G मॉडल पे। तो इस मशीन को आप लाइट से भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, लाइट से भी चार्ज कर सकते हो। आप इससे डीसी फैन भी चला सकते हो, डीसी बल्ब भी चला सकते हो। यहाँ से नहीं, यहाँ से तो 230 वोल्ट रहेगा, लेकिन इसकी जो वाट कैपेसिटी है वो कम होती है, 8 वाट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 वाट का बल्ब चला सकते हो और 5 से 8 वोल्ट तक की जो भी आइटम है वो चला सकते हो। AC मतलब हमारा जो घर का पावर होता है उस पावर से भी आप इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हो और सोलार से भी इसको चार्ज कर सकते हो। और इसमें ऑटो चार्ज कंट्रोलर भी लगा हुआ है, तो आपकी बैटरी ख़राब होने का चांस भी बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको स्पार्क के बारे में बताया, उसी तरह मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जिस भी मशीन में ऑटो कट चार्ज कंट्रोलर लगा हो ऐसी ही मशीन खरीदे, क्योंकि मशीन जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही बैटरी भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मशीन को तो कुछ नहीं होता, लेकिन बैटरी आपको हर 6 महीने में बदलनी पड़ेगी, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। खर्चा भी हो जाता है और आपको बार बार उधर लेके जाना पड़ता है और कभी मशीन बंद भी हो जाती है, क्योंकि बैटरी फूलने का और बिगड़ने का चांस बहुत कम हो जाता है। और बैटरी जब फूल जाती है तो उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। ठीक है, तो ये फंक्शन आप सब देख लो, ये बहुत ही फर्स्ट क्लास मॉडल है। ये हमारा 6G मॉडल है। यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए हैंडल भी दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।